एक राज्य में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वो बहुत अच्छा नृत्य करती थी और उसी राज्य में उसने सबसे खूबसूरत नर्तकी का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, उतना ही सुंदर उसका नृत्य भी था। राज्य के लगभग सभी लोग उसके नृत्य और गानों को बहुत पसंद करते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन जब सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तब उसके मन में अहंकार भर गया था। वो हमेशा यही सोचती थी कि इस राज्य में उससे बेहतर कोई नहीं है। एक दिन उसे राज्य के महाराज की ओर से निमंत्रण मिला। उसे राज दरबार में नृत्य करने के लिए बुलाया गया। महाराज ने स्वयं अपने दूत को भेजकर उसे संदेश भिजवाया कि वो राज दरबार में आकर अपनी कला दिखाए। ये सुनकर उस नर्तकी का अहंकार और भी बढ़ गया, क्योंकि उसे राज दरबार से आमंत्रण मिला था। जब वो राज दरबार पहुंची तो उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जैसे ही उसने नृत्य शुरू किया, पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करने लगा। नृत्य के दौरान पूरे दरबार में शोर मच गया। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। यहां तक कि महाराज को भी उसका नृत्य बहुत पसंद आया। नृत्य समाप्त होने के बाद वो महाराज को धन्यवाद देने उनके पास गई। जब वो महाराज के पास पहुंची तो उसने देखा कि महाराज दिखने में बहुत सुंदर नहीं थे। उनका चेहरा असुंदर था। ये देखकर नर्तकी ने अहंकार में आकर महाराज से अनुमति मांगी कि वो एक प्रश्न पूछना चाहती है। महाराज ने शांति से कहा, पूछो, क्या पूछना है? नर्तकी हंसते हुए बोली, महाराज, जब भगवान सुंदरता बांट रहे थे तब आप कहाँ थे? क्या आप कहीं छुप गए थे? उसके इस प्रश्न से पूरा राजदरबार स्तब्ध रह गया। ये बात महाराज को भी बुरी लगी, लेकिन वे बहुत दयालु और समझदार थे। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, जब तुम सुंदरता लेने की लाइन में खड़ी थीं, तब मैं बुद्धि और समझदारी लेने की लाइन में खड़ा था। उसी बुद्धि के कारण आज मैं असुंदर होकर भी इस राज्य का महाराज हूं, और तुम सुंदरता लेकर मेरे सामने नृत्य कर रही हो। महाराज के ये शब्द सुनकर पूरा राजदरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नर्तकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। तो मेरे दोस्तों, कभी भी किसी के रूप या शरीर को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है तुम सुंदरता में किसी से बेहतर हो, लेकिन वो व्यक्ति किसी और गुण में तुमसे कहीं आगे हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। और यह भी बताइए कि इस कहानी से आप